गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम चैप्टर कर रहे हैं एंजाइम्स। इस एंजाइम्स चैप्टर में अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। जो भी अभी तक हमने एंजाइम की एक्टिविटीज पढ़ी हैं उसका क्या यूज है लाइफ में वो हम अभी पढ़ेंगे इसमें। एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता होता है पेपर में यूजुअली ऑफ 16 मार्क्स और 8 मार्क्स। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लो, और जो भी मैंने ये लिखा है या इस चैप्टर में समझा रही हूँ साथ साथ में अपनी बुक रख लो। और ये मैंने 3-4 बुक्स से कोलैबोरेट करके आपके लिए टॉपिक बनाया है, सो बेटर नोट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड मेक नोट्स ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। कि जो एंजाइम्स है, क्लिनिकली कुछ एंजाइम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, दैट इज अ प्यूरिफाइड एंजाइम दैट कैन बी गिवन ओरली, पेरेंट्रली और इंट्रामस्कुलरली एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है कि जो हमारी वेन्स है उसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। जो हमारी वेन्स है क्लॉट बनने के कारण वो मोटी हो जाती है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरियल एंजाइम। क्या मतलब है कि हम किसी बैक्टीरिया से एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इज यूज्ड इन फाइब्रिनोलाइसिस एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। फाइब्रिनोलाइसिस मतलब फाइब्रिन मतलब क्लॉट्स की लाइसिस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और जो एक्स्ट्रा क्लॉट्स बन जाते हैं या वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, उसको डिसॉल्व करने में ये एंजाइम हेल्प करता है। नेक्स्ट एंजाइम इज यूरोकाइनेज। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से हमें यूरोकाइनेज एंजाइम मिलता है एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। That means it is used in the treatment of pulmonary मतलब lung diseases के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ताकि एम्बोलिज्म मतलब जो ब्लॉकेज वगैरह होगी है उसको डिसॉल्व करने के लिए, क्लॉट्स वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए हम यूरोकाइनेज एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज क्लॉट्स दैट अकर इन द लंग्स। Then we have asparaginase. Asparaginase enzyme is obtained from a bacteria named E. coli, that is Listeria coli, and is used in the treatment of leukemia. Leukemia is basically blood cancer, जिसमें red blood cells जो है वो नहीं बनते और ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड कैंसर होता है। उसके ट्रीटमेंट में हम एस्पैराजिनेज एंजाइम दे सकते हैं। Then we have enzyme that is lysozyme. Lysozyme is an enzyme which is used to treat infections of the eyes. इसके अलावा हमारे पास एंजाइम पेप्सिन, आप सबको पता है कि ये स्टमक में प्रेजेंट होता है and is used to treat the infections related to digestion, that is to stomach. Then the important application is in diagnostic purposes. Diagnostic का मतलब क्या होता है, कुछ डिजीजेस को अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट करने के लिए हम इन एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं कि अगर ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रॉपरली काम कर रहे हैं, प्रॉपरली अपना एक्शन कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी। बट अगर कोई भी एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, ब्रेकेज नहीं कर पा रहा इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स और द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, या फिर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलफंक्शंस हो रहे हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए ये एंजाइम्स बहुत हेल्पफुल हैं। सो द डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस में सबसे पहले हमारे पास आते हैं अमाइलेजेस। अमाइलेजेस एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है कि ये अमाइलोज को मतलब बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज माइलेज। ये एंजाइम दो टाइप्स में अवेलेबल होता है, दैट इज सीरम अमाइलेज एंड यूरिनरी अमाइलेज। सीरम अमाइलेज मतलब हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है, दैट इज इन प्लाज्मा,
usually known that it is present in salivary glands, pancreas, and is produced for the digestive purposes and is helpful in detecting certain pathological conditions like peptic ulcers. तो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. Then we have the urinary amylase. Urinary amylase के थ्रू हम पैनक्रियाज के रिलेटेड एंजाइम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, दैट इज इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे पैनक्रियाज की, तो ये जो अमाइलेज है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पैनक्रियाज में बहुत हाई हो जाती है. तो जब हम पैनक्रियाज के टेस्ट कराते हैं, हम देखते हैं कि अमाइलेज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सो देयर आर चांसेस दैट द पैनक्रियाज इज गेटिंग इफेक्टेड. सो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि पैनक्रियाज का कोई डिजीज हो रहा है, तो ये उसकी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूजफुल है. नेक्स्ट एंजाइम इज एल्डोलेसिस. एल्डोलेसिस एंजाइम क्या करता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर को 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है. दैट इज इट कन्वर्ट्स फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोसिस फॉस्फेट. ट्रायोसिस मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाली शुगर. And it is found in high concentration in myocardium and skeletal muscles. Myocardium are the muscles of the heart. पर लिवर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मॉडरेट होती है. जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है तो हम डिजीजेस लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डिटेक्ट कर सकते हैं. देयर कैन बी इन्फ्लामेशन इन द मसल्स और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. इट इज ऑल्सो देयर आर ऑल्सो इंक्रीज्ड लेवल्स इन हेपेटाइटिस, इन कार्सिनोमा ऑफ लिवर एंड एनीमियाज. तो ये उन डिजीजेस को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली क्या होती है, मसल वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल जीन्स हो जाती है हमारी और मसल्स की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है. तो ये उन डिजीजेस को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. हेपेटाइटिस इज रिलेटेड टू लिवर. कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर ऑफ द लिवर. So it is helpful in detecting muscular dystrophy at its earlier stages. Then we have next enzyme, that is serum transaminases. Serum transaminases are very common enzymes और इसका टेस्ट बहुत कॉमन होता है. आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स टेस्ट लेते हैं लिवर के. These are basically your serum transaminases. 2 टाइप्स के होते हैं, GOT and GPT. GOT is glutamate oxaloacetate transaminase. GPT is glutamate pyruvate transaminase. तो ये जो आपने देखा होगा एंजाइम, अगर आप टेस्ट कराने जाओ तो SGOT, SGPT के एंजाइम्स होते हैं. दीज आर बेसिकली सीरम ट्रांसएमिनेसेस एंजाइम. ये सीरम में प्रेजेंट होते हैं, बट जो GOT एंजाइम है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है हार्ट में. एंड दिस सीरम GOT क्या करता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द 6 to 8 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पेन और पीक लेवल अटेन कर लेता है आफ्टर 60 आवर्स, दैट इज आफ्टर 4 to 5 days. तो हमें पता चलता है हमारे हार्ट में पेन हो रही है तो ये सीरम एंजाइम्स बड़े हो सकते हैं. बट both the enzymes are very useful for detection of the conditions or pathological conditions related to liver. Because both enzymes are present in high concentration in liver and therefore are used in detection of muscular dystrophy, liver necrosis and myocardial infarction. Next we have enzyme lipase. Lipase is basically glycerol ester hydrolase. ये क्या करता है, एस्टर फॉर्मेशन जो होती है उसकी हाइड्रोलाइसिस कराता है, उसकी ब्रेक डाउन कराता है. हाइड्रोलाइसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड यील्ड्स मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स यील्ड करता है. The serum, this enzyme is usually used in detection of pancreas related diseases because it helps in diagnosis of acute pancreatitis and but is also raised in peptic ulcers and carcinoma of pancreas. Then we have enzyme lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. LD1, LD2, LD3
किसकी डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है? इन द डिटेक्शन ऑफ कार्डियक डिजीजेस एंड लिवर, बिकॉज मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में बताया था कि LD1 जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल नेक्रोसिस। मतलब हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट के मसल्स की नेक्रोसिस हो रही है अगर LD1 की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अगर LD5 की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, दैट मीन्स देयर इज मैल फंक्शन ऑफ द लिवर, कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लिवर डिजीजेस। नेक्स्ट वी हैव द एंजाइम दैट इज क्रेटिनिन फॉस्फेट। क्रेटिनिन फॉस्फेट की शॉर्ट फॉर्म होती है CPK। क्रेटिनिन फॉस्फेट नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता है लिवर में ही कि किडनी में ही क्रेटिनिन बनता है, क्रेटिनिन से फिर वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। सो इट इज यूज्ड इन द डिजीजेस ऑफ किडनीज एंड क्रेटिनाइन फॉस्फेट प्लस ADP इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, दैट इज ATP और ADP एनर्जी काइनेज की प्रेजेंस में क्रेटिन में ब्रेक डाउन हो जाता है और इस CPK की कंसंट्रेशन हाई होती है इन हार्ट मसल्स एंड ब्रेन। ब्रेन में और हार्ट मसल्स में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है एंड लिवर और लंग्स में इसके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल्स होते हैं, मतलब इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होती। अगर हम डिटरमाइन कर ले CPK का लेवल विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ ऑन, तो इससे हमें पता चलता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रही है और ये कार्डियक नेक्रोसिस को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एक्यूट सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस, दैट इज ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है। Last enzyme we have, that is acetylcholinesterase. These are basically the cholinesterase enzymes, जो दो टाइप्स के होते हैं, acetylcholinesterase, pseudoacetylcholinesterase. Acetylcholinesterase are the true red cell type of enzymes, जिसको type 1 कहते हैं, and is found in lungs, red cells and gray matter of the brain. Whereas the pseudoacetylcholinesterase is a non-specific type of type 2 type कहते हैं हम इसको, and is found in serum, liver, pancreas and white matter of the brain. So this was about your diagnostic applications and clinical applications of enzymes, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी से। किसी को कोई डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है, आइदर थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप और कैन come and ask here and clear the doubts. So this is your chapter enzymes। आज इस लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।